अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का थ्योरम नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 का जो हमारा सिलेबस में इंक्लूड है, तो जिसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट इफ़ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। देखिए हम सर्कल के थ्योरम कर रहे हैं। लास्ट टाइम सर्कल के बारे में हमने जाना था और कार्ड्स को भी हमने डिस्कस किया था। क्या होते हैं, ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है। कार्ड क्या होते हैं, सर्कल के अंदर ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी भी दो मूविंग पॉइंट्स को मिलाती है। किसी भी दो मूविंग पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हमने क्या कहा था, कार्ड्स कहा था। देखिए इसी तरीके अब इस थ्योरम के अंदर, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी हम थ्योरम को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमें क्या कोई चीज़ डाटा गिवन होता है। वो मटेरियल जिसकी मदद से हम करते हैं वो क्या होता है, गिवन। और देखिए वो चीज़ जो हमने रिक्वायर्ड होती है उसको हम थ्योरम के अंदर प्रूफ कहते हैं, और हासिल करने के लिए जो हम वर्क करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो आइए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये थ्योरम हमें क्या कहता है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। प्रूव दैट, किसको प्रूव करना है, इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल और कंग्रेंट। देखो ये हमें दे रहा है कि इसमें से प्रूव करें, किस में से, सर्कल के कार्ड में से। अब देखो ये सर्कल हमने बनाया। अब देखिए सर्कल के कार्ड्स, दो कार्ड्स, एक ये कार्ड, इसको मैं ए बी का नाम दे रहा हूं, दूसरा ये कार्ड, इसको मैं सी डी का नाम दे रहा हूं। देखिए दोनों कार्ड सर्कल के हैं क्या, कंग्रेंट। कंग्रेंट्स का क्या मतलब है, मुमासलत करते हैं, एक जैसे हैं। इसका मतलब है गिवन डाटा हमें क्या दे रहा है, गिवन डाटा में हमें कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल, इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। देखिए ऐसा कार्ड है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। इसका मतलब ये चीज़ हमें दे रहा है। देखिए वो कहता है कि हमने निकालना क्या है, जो इक्विडिस्टेंट हो, कहाँ से, सेंटर से। अब देखिए जो हमें कार्ड गिवन है ना, उसका सेंटर हमने यहाँ बताना है। ये भी हमें गिवन है सर्कल का। देखो ये सर्कल का सेंटर है। देखिए कैसे निकलेगा, जब हम इनके राइट बाई सेक्टर ड्रा करेंगे। 9th में सीखा था राइट बाई सेक्टर किसके ड्रा करने हैं, इन कार्ड्स के। वो मैथमेटिकली होता है, ज्योमेट्री के हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण करनी होती है। देखिए इसका जो इन शॉर्ट ये राइट बाई सेक्टर है जिसका नाम ओ एच है। देखिए एक और इसका राइट बाई सेक्टर है जिसका क्या नाम है, के। अब देखिए ये भी हमें गिवन है, वेयर, कैसा राइट बाई सेक्टर है, ओ एच परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑन ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑन सी डी। देखिए ये डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब देखिए हमने क्या करना है, टू प्रूव, क्या ढूंढना है। स्टेटमेंट को फिर देखेंगे कि जो कार्ड आपने ली हैं दे विल बी, ये होंगे इक्वी डिस्टेंस, एक जैसे फासले से। देखो ये हमने प्रूव करना है, वो होंगे एक जैसे फासले में से, किसके, सेंटर से। सेंटर का क्या नाम रखा है, ओ। इसका मतलब है हमें कह रहा है मेजरमेंट ऑफ द ओ एच कंग्रेंट कर जाए मेजरमेंट ऑफ ओ की। देखो ये हमने प्रूव करना है। थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर हमें डाटा या तो गिवन होता है या हमने प्रूव करना होता है। कंस्ट्रक्शन हम खुद करते हैं उस चीज़ को हल करने के लिए, वो हमें डाटे में प्रोवाइड नहीं होती। जैसे आप मैथ की क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो स्टेटमेंट गिवन होगी, प्रोसीजर हमें गिवन नहीं होगा। तो देखिए हम क्या काम करते हैं, इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए इसको ज्वाइन करते हैं, ए को ओ से और ओ को सी से। देखिए हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन में हमने किया ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी। देखिए हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, सॉरी ओ विद सी, इन दो हिस्सों के साथ। अब देखिए जो कुछ हमने बनाया, डायग्राम कंप्लीट हो गई। हमारा वर्क क्या है, इसको प्रूव करना। तो इसके लिए हमारे पास लॉजिकली स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, दलाल, वजूहात। अब देखिए इस थ्योरम के अंदर हमें क्या डाटा प्रोवाइड है। देखिए शुरू के अंदर दो ट्रायंगल तो बन नहीं है,
एक ट्राइंगल ये बन रही है OAH और OCK। देखिए दोनों ट्राइंगलें कंग्रेंट अभी तक कोरस्पोंडेंस नहीं कर रही। क्यों कंग्रेस मुमासलत नहीं है? सिर्फ इस लाइन की मुमासलत है। देखो ये लेंथ सेम है, इसके बारे में हम नहीं जानते। देखिए हमारे पास एक हिस्सा होता है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, जो ये जो लाइन है ना, ये इसको बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है ना। हम ये कहते हैं कि OH जो है ना वो बाइसेक्ट करता है किसको? कार्ड AB, बाइसेक्ट ऑफ द कार्ड AB। अब देखो क्यों बाइसेक्ट करता है, रीजन बुक के अंदर लिखा होगा सिर्फ थ्योरम नंबर 3। यहाँ पे रीजन मेंशन करनी है कि परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर जो ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन अ कार्ड, जो किसी कार्ड के ऊपर हो, बाइसेक्ट इट। ये तीसरे थ्योरम की जो हमारा सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, इसकी स्टेटमेंट है कि कोई परपेंडिकुलर अगर किसी सेंटर से ड्रा करते हो किसके ऊपर, किसी सर्कल के कार्ड के ऊपर, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्शन, डिवाइड द लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड द लाइन टू इक्वल पार्ट। इसका मतलब है अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो अगर मैं AH देखूं, इसका इस लाइन में कितना हिस्सा है, तो इट इज द हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ AB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो रीजन क्या है, यही रीजन है जो मैं यहां मेंशन कर चुका हूं। इसी तरीके सिमिलरली कह सकता हूं, जो OH जैसे किया था, तो फिर OK भी बाइसेक्ट करेगा। किसको बाइसेक्ट करेगा? कार्ड CD। रीजन पूछेगा, यहां स्टेटमेंट लिखें आपकी मर्जी या मेंशन कर दें बाय थ्योरम नंबर 3, जो कि यहां मेंशन किया हुआ है। यहां भी बता सकते हो बाय थ्योरम नंबर 3 कि ये इस स्टेटमेंट के मुताबिक। इसका मतलब है फिर मैं C से K की मेजरमेंट देखूं, तो ये हाफ होगी मेजरमेंट ऑफ CD की। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अभी हम डायग्राम, हम ट्रायंगल को वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि वाकई ट्रायंगल बन रही है। और कौन सी प्रूव करना चाह रहे हैं? राइट एंगल। भाई सेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट एंगल 90। अब देखो हमें गिवन है ABCD इक्वल कार्ड है, इक्वल है, वही बताएंगे मेजरमेंट ऑफ AB इक्वल है मेजरमेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 3। वो पूछेगा क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें गिवन है। अब देखो मैं इक्वेशन यूज करूंगा पहली, दूसरी, तीसरी। AB किसकी इक्वल है? CD के। देखो ये CD है, ये AB है, किसमें? 1 और 2 में। 3 को यूज करके हमने 1 और 2 की राइट साइड इक्वल की है। जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल होंगी। मेजरमेंट ऑफ AH इक्वल कर जाएगा मेजरमेंट ऑफ CK, और इसका क्या नाम होगा? क्यों लिखा? कहते फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 को यूज किया। अब देखिए इसका ये मतलब है कि ये जो ट्राइंगल्स है ना, वाकई कंग्रेंट कर रही हैं, बाइसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हम ये कहते हैं कि इन राइट्स एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल, ये ट्राइंगल, देखिए अगर हम बुक के अंदर यहाँ S लिखा है, राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये सिंबल दो ट्राइंगलों के लिए यूज हो रहा है। कोरेस्पोंडेंस किसके लिए? OH ट्राइंगल एक है OAH, कोरेस्पोंडेंस OCK। अब देखो मैंने यहां ट्राइंगल का सिंबल लगाया, इधर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहां S लिख दिया। अगर आप S नहीं लिखोगे तो यहां ट्राइंगल बनाओगे। अब देखो एक ही रीजन हम इसमें बता रहे हैं कि इसको राइट क्यों बनाया। वो पूछेगा कि इसको आपने राइट क्यों लिखा है, कहां का है उसने राइट? OH is perpendicular to AB एंड OK इज परपेंडिकुलर टू CD। देखिए कोरेस्पोंडेंस को तोड़ने के लिए कितनी कंडीशंस होती हैं? 3। देखो एक हमने इसी लाइन में ही राइट लिखते ही बता दी, बाकी कंडीशन कितनी रहेगी? 2। अगर ये ट्रायंगल के अंदर दूसरी चीज, सर्कल के सेंटर से मूविंग पॉइंट तक के सारे फासले क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसका मतलब है मैंने एक और बात बताई थी कि जब हमारे पास राइट एंगल होगा ना, तो हम रेडियई नहीं कहते इसको, ये हाइपोटेनियस भी बन जाता है। तो मैं यहां बताऊंगा मेजरमेंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ OA कंग्रेट कर जाता है मेजरमेंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ OC। क्यों?
सेम रेडियस ऑफ सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस। कितनी कंडीशनें बता दी कंडीशन के तहत? दो। और देखो ऊपर हम बता चुके हैं ए एच और सी के ये साइडें भी कंग्रेंट कर रही है ना, मेजरमेंट ऑफ ए एच कांग्रेंट मेजरमेंट ऑफ सी के, रीजंस आर रेडी प्रूव्ड हम बता चुके हैं। कहाँ बता चुके हैं? यहाँ हम बता चुके हैं कि दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं। अगर देखो ये चीज़ें इक्वल्स हैं और ये स्टेटमेंट्स, तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल हैं। कौन कौन सी? ओ ए एच कॉन्ग्रेंट्स कर जाएगी ट्रायंगल ओ सी के। ओ से देखिए मैंने दोनों जगह ट्रायंगल के सैम्बल लगाए हैं, फिर एस नहीं लिखा। राइट के लिए कौन सा पॉस्टुलेट होता है? एच एस पॉस्टुलेट। इसका मतलब है ट्रायंगल हर लिहाज से कॉन्ग्रेंट कर रही है। देखो रेडियस भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये चीज़ें भी क्या होंगी? मेजरमेंट ऑफ ओ एच भी कॉन्ग्रेंट करेगा मेजरमेंट ऑफ ओ के। यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। ये हमारे थ्योरम की क्या थी? स्टेटमेंट थी। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है? स्टेटमेंट्स को समझना। स्टेटमेंट्स को तवज्जो से समझें और वो इससे पॉइंट आउट कर लें जो हमें गिवन है और जो हमें प्रूव करने हैं। फिर हम तरतीब के अंदर डायग्राम को समझें कि डायग्राम क्या बताती है। सर्कल की डेफिनेशन आनी चाहिए, कार्ड के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए कि हम इस थ्योरम को क्या करते हैं? प्रूव कर सकते हैं।